आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नेहरू रिपोर्ट देखेंगे। नेहरू हमने लास्ट लेक्चर में नेहरू रिपोर्ट के बारे में एक पृष्ठभूमि बना दी थी कि साइमन रिपोर्ट के बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार में, है ना। बहिष्कार के विरुद्ध से नेहरू रिपोर्ट लाई थी, है ना। इसमें हमने ये देखा था, सबसे पहले तो देखा था कि दिल्ली में कब सर्वदलीय बैठक कब हुई थी। तो फरवरी, हम डेट याद रखेंगे, फरवरी 1928 में सबसे पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे? सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो कब हुई थी। तो बम्बई में बैठक हुई थी। कब? हम देखते हैं तो मई 1928, ये डेट हमको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता हम देखते हैं तो डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। डॉक्टर अंसारी के द्वारा में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, कब क्या किया गया, ये मैं आपको एक लेक्चर में इसको अच्छे से बता दूंगी। तो डॉक्टर अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें सिर्फ क्या किया था, इसमें विचार किया गया था। जो नेहरू रिपोर्ट है उसके बारे में विचार किया गया था, जो संविधान है उनके उसके बारे में। और इसमें क्या किया था, इसमें 9 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई। 9 व्यक्तियों की क्या एक कमेटी बनाई गई। 9 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता किसको दी गई। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया, इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और हम देखते हैं इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल थे। तो सोएब अंसारी, अली सोएब, और इसके बाद हम देखेंगे तो ये मुस्लिम लीग से थे। और कांग्रेस से कौन थे? कांग्रेस से थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये कांग्रेस से थे। इतनी चीजें हमने देख ली थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की गई थी और उसमें क्या क्या प्रावधान किए थे। हम ये वो चीज देखते हैं। तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी इसके बारे में हम देखते हैं। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिसंबर 1928 को। कब? दिसंबर 1928 को क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी। तो हम फर्स्ट लिखते हैं, उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाने की बात की गई थी। उत्तरदायी सरकार बनाने की बात। सेकंड इसमें बोला था मौलिक अधिकारों का, जो कि हमने पहले ही बोल दिया था, मौलिक अधिकार का। इसके बाद इसमें क्या, वयस्क मताधिकार। देन इसके बाद क्या किया था, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की। इसके बाद हम देखेंगे इसमें अपशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में। तो ये और एक और चीज बोली गई थी, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। भाषा के आधार पर क्या, प्रांतों का गठन। तो ये नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी। उत्तरदायी सरकार, मौलिक अधिकार और वयस्क मताधिकार, डोमिनियन स्टेट, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में, भाषा के आधार पर। इसका विरोध क्या किया था, इसमें डोमिनियन स्टेट का विरोध किया गया। और एक बात का और विरोध किया मुस्लिम लीग के द्वारा बोला गया
कि जो उनको क्या आरक्षण की बात के लिए उन्होंने बोला, पर नेहरू रिपोर्ट में क्या उन्होंने क्या बोला, इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो इस चीज़ का विरोध हुआ। तो सबसे पहले तो डोमिनियन स्टेट का भी विरोध हुआ और मुस्लिम लीग के द्वारा आरक्षण की मांग रखी गई, जिसमें क्या किया गया, जिन्ना के द्वारा मार्च 1929 में 14 सूत्री, तो 14 सूत्री मांग रखी गई, जिसमें क्या उन्होंने अलग अलग स्टेट से, जैसे केंद्र से केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद से भी आरक्षण की मांग की। तो इस चीज़ का क्या विरोध किया गया और इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया, इसलिए नेहरू रिपोर्ट सभी की क्या सर्वसहमति नहीं मिल पाई। तो नेहरू रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें क्या बोला था साइमन कमीशन ने कि सबकी सहमति हो, सबकी सहमति से एक संविधान, पर इसमें क्या सबकी सहमति नहीं बन पाई। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में बस हमको इतना ही पढ़ना है, और अगर ये हमारे 2 मार्क्स में आता है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, 7 मार्क्स में आता है तो भी, और 11 मार्क्स में तो ये आएगा नहीं, बेसिक 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में। तो हमने इतना पढ़ लिया है कि हम 7 मार्क्स में भी इसको लिख सकते हैं, और अगर 11 मार्क्स में ये आता है तो हम इसको 11 मार्क्स में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली स्टार्टिंग से लेके कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, कब कौन सी बैठक हुई, अध्यक्षता किसने की, कितने लोगों की कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अन्य सदस्य में कौन थे, और रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी। इसके बाद जो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था उसका कारण क्या था, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे की चीज़ें हैं नेहरू रिपोर्ट की, उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।